अगर आप भी एक मॉम हैं और अपने छोटे बच्चों को खुद घर पर पढ़ाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपने 3 साल के बच्चे को अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करवाया। लास्ट में मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी, सो वॉच टिल द एंड। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के नेम्स नहीं बल्कि उनकी साउंड्स करवाने हैं, क्योंकि यही साउंड्स आगे जाकर उनको रीडिंग करने में हेल्पफुल होंगी। बट ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल लेटर्स बिल्कुल ही इंट्रोड्यूस नहीं करवाने। एक्चुअली मेरी बेटी जब 3 साल की थी, जब मैंने उसको स्टार्ट करवाया तो मैंने उसको मॉमी और बेबी लेटर्स का इंट्रोडक्शन दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए कैपिटल लेटर है तो मैंने कहा दिस इज़ अ मॉमी लेटर। जो लोअर केस लेटर है मीन स्मॉल लेटर है, उसको मैंने बेबी लेटर कहा। तो जब मैं उसको साउंड सिखाती थी और उनकी प्रैक्टिस करवाती थी तो वो खुद ही क्वेश्चन करती थी कि इसकी मम्मी कहाँ है और कैसी दिखती है। इसके अलावा मैंने कमरे में एक चार्ट भी लगा रखा था जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों ही लिखे थे, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ फोकस था वो सिर्फ साउंड सिखाना था। अब ये मेरी बेटी की अपनी एफर्ट थी कि वो बेबी लेटर्स के साथ साथ मॉमी लेटर्स को भी रिकग्नाइज करती गई, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ फोकस ओनली साउंड्स था। नाउ इट्स अप टू यू कि आप साउंड्स के साथ साथ कैपिटल लेटर्स अगर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। समटाइम्स ये बच्चे के लिए बर्डन भी हो सकता है, तो आपको अपने बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक करना है, या फिर साउंड्स फिनिश होने के बाद आप जो प्रॉपर राइटिंग है वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों की करवा सकते हैं। सेकेंड थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने बच्चों के साथ की वो हैं फोनिक राइम्स। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों के साथ खुद मिलकर पढ़िए, क्योंकि जब आप खुद इंटरेक्ट करेंगे अपने बच्चों के साथ तो वो इंजॉय भी करेंगे और जल्दी भी सीख। थर्ड विच इज़ माई फेवरेट वो हैं फ्लैश कार्ड्स। अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशंस बच्चे फ्लैश कार्ड्स को देखकर बहुत जल्दी लर्न करते हैं। मैं डेली 5 से 10 मिनट का सेशन अपने बच्चों के साथ रखती थी, जिनमें मैं उनको फ्लैश कार्ड्स दिखाती थी और उनकी साउंड्स बताती थी, और साथ ही साथ उनसे बनने वाले 1 या 2 वर्ड्स भी बोलती थी, क्योंकि इस तरह बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने अपने बच्चों के साथ अप्लाई की वो है ड्यूरिंग प्ले टाइम लर्निंग, क्योंकि प्ले टाइम में बच्चे रिलैक्स होते हैं, अच्छे मूड में होते हैं, जिसमें आप उन्हीं के टॉयज़ यूज़ करके लर्निंग को फ़न और इजी बना सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे केस में बहुत हेल्पफुल रही, जिसमें मैं लेटर्स को हाईलाइट करती थी और उनको बार बार रेनफोर्स करती थी ताकि बच्चा अच्छे से लर्न कर सके। लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो हैं, नंबर 1, कीप इट कंसिस्टेंट बट शॉर्ट, क्योंकि बच्चे छोटे हैं लिहाजा उनके साथ छोटे छोटे सेशंस अरेंज कीजिए। 5 to 10 मिनट्स आर इनफ, बट डेली बेसिस पे रखिए, ऐसे बच्चे बोर नहीं होंगे। नंबर 2, यूज़ रियल लाइफ सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो किचन में मौजूद एसेसरीज से बच्चों को साउंड्स इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। अगर आप घर से बाहर हैं तो बच्चे के साथ मिलकर बाहर का एनवायरनमेंट एक्सप्लोर कीजिए, इस तरह बच्चे की लर्निंग नेचुरल होती जाएगी। नंबर 3 इज़ प्रेज एंड सेलिब्रेट। फॉर एग्जांपल, जब भी आपका बच्चा न्यू साउंड सीख ले या आपके पूछने पर आपको बताए तो उसको लाजमी सेलिब्रेट करें। इस मकसद के लिए आप उसके लिए क्लैप कर सकती हैं या फिर कोई स्टिकर वगैरह दे सकती हैं, या फिर कुछ भी अपने बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक उसको दे सकती हैं। इस तरह उसको अप्रिसिएशन मिलेगी और वो मज़ीद लर्निंग करने की कोशिश करता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी जर्नी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप भी होम स्कूलिंग कर रही हैं या स्टार्ट करना चाहती हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की लर्निंग टिप्स मिलती रहें। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस एज में अपने बच्चे को फ़ोनिक्स स्टार्ट कर रही हैं और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। आई वुड लव टू हेल्प।